केडी भाई गला करे मना सब तो ज़्यादा खुशी मन उन गला करेगी वही है, जो उनका काम करने का तरीका है, जो उनकी चीज़ें हैं, मतलब वो आपने ना फीले को नहीं होने देंगे कि आप हम तो देख देख कर बड़े हो यहाँ, ठीक है। हम तो मतलब मैं तो देख कर क्या करता कि यार अच्छा यो शब्द भी वो आज का इसमें हरियाणवी शब्द को भी यूज कर सके। तलवार चलेंगी नाड़ा पे, लागेंगे मुक्के जाड़ा पे, कुलवीर धनोदा कल्ला सेना बंदे लिया बाड़ा नाड़ा पे जाड़ा पे, ये शब्द कोई कौन आ रहे थे उस तो जो केडी भाई और का टाइम था उस तो पहला का जो चल रहा था, या फिर वो था सारे जो पंजाबी कॉम्पोजिशन जो भी हिट होगी गाना उसे कॉम्पोजिशन उनका टाइम कॉम्पोजिशन अलग आई और वो सारी चीज़ें वही। तो उनका काम करने का मैं बताऊँ था आपने स्वाद के है कि वो आपने नुए को लागण देते क्या करना बड़ा आदमी की खासियत वो या है जो आपने मतलब आप उससे मिलता आपने उससे मिलकर लाग गए नहीं कि ये बड़ा है, ठीक है। वो आपने को मौका ही कौन देंगे कुछ वो करने का। आपको तो अगर अपना पार्ट रैप वगैरह भेज रहे हैं कुछ और वो कर रहे हैं तो शाम में तो खुद ही कह देंगे कि भाई चेक कर ले एक बार, अगर तेरी तरफ से कोई लग गया कि भाई इसमें कोई कमी पेशी आप को सुधार कर सका या तेने पसंद नहीं आ रहा तो बता दे कर लेवांगे, ठीक है। नहीं तो इतना पुराना आदमी नू कह के भी वो कर सके है, हम शामी तो चाल के जावा। हाँ मारती नू भी कह सके भाई कर दिया जो करना था बस यो है अपना, तू मैंने बताओगा कि मैं क्या चेंज करूँ। फिर रिसेंटली केडी देसी रोग के साथ भी आपका बहुत बैंक वेपन सॉन्ग है ना, क्या गाना है यार वो कि देखो बदमाशी वाली बात भी इतनी सॉफ्टली तरीका तो वो बताने लाग रही किसे थे उस लड़का के बारे में, जैसे बोलती है वो ऐसे हो मेरी फैमिली न चाहिए रे क्लीन शेव बंदा तू तो डाडे नहीं कटांदा जमा डाकू लागे से हो रे हत्था पे भी होके के निशान मेरी जान मखड़ाई 3 लाख का तमाकू लागे से। मतलब बिल्कुल प्यार से चल रही है चीजें। आप बताओ किसका बज़ क्रिएट हुआ बताओ। हरियाणा तो बाहर भी बता उसका क्या कहीं भी कभी हरियाणा तो बाहर तो देखो सिद्धू के गाने बज़ क्रिएट करा करते। मैं अब की बात कर रहा हूँ भाई, ईब की अगर मैं बात करूँ तो यार बज़ अगर किसी गाने क्रिएट करें तो भाई वो डांडा के करें, बस क्रिएट करे भाई डांडा भाई के करे क्रिएट। हाँ, ठीक है ईब है लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं क्योंकि भाई उनका क्राफ्ट पसंद आ गया लोगों ने। किनका? ढांडा न्योलिया लगा इतनी डेप्थ है बस शायद। ये उम्मीद नहीं कर सकता मैं आपसे भाई, क्योंकि अब पॉडकास्ट होएगा ना, इस स्टोरी को तो चाहे तुम मेरे को पर्सनली भेज देना। अब बताओ तुम क्यों कर रहे हैं पसंद, चलो बताओ। देखो मैं एक म्यूजिक क्रिएटर को नहीं तो आम जो जनता मैं तो भाई देख मैं तुम्हारे सामने बैठा मार्केटिंग का बंदा, हाँ पूरा क्राफ्ट मैंने तुम्हें बता दिया। ढांडा भाई के गानों को क्यों पसंद करा जा रहा है मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ बताओ। मैटी है जो उनका म्यूजिक बनाता है, हाँ कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। तुम यहाँ किसी से राजस्थानी बीट बनवाओगे वो अच्छी बनाएगा या मैटी अच्छी बनाएगा? ये मान लो कि जो फोक गाना की रिक्वायरमेंट है बीट इसी है। मैंने पूछा कि वो यहाँ अच्छा बनेगा या मैटी उसे वहाँ ऑस्ट्रेलिया में अच्छा बनाएगा? जो ढांडा भाई के गाने हैं हाँ वो तो मैटी अच्छा बना होगा। अब जो ढांडा भाई के गाने हैं, सबसे पहली बात रिप्रेजेंटेशन उस आर्टिस्ट की किसी ने पहले करा हरियाणा में ऐसा? होंगे कुछ लेकिन इतनी ज्यादा। कौन है? फाजिलपुरिया बताओ। फाजिलपुरिया भाई हो गए। हाँ फाजिल बढ़िया। तो क्या उन्होंने बस क्रिएट नहीं करा? करा बॉलीवुड तक गए। हाँ। लेकिन फाजिलपुरिया भाई अब ये सब सीढ़ियां हैं। हाँ। अब इस टाइम पे ढांडा भाई है। आप मेरे को ये बता दो क्या ढांडा भाई जितना फीस चार्ज कर रहे हैं, हाँ। क्या और कोई इतना नहीं कर रहा होगा? हाँ या ना बताओ। इसका चीज का मैंने पक्का ना बेरा भाई। एग्जाम आप बताओ वैसे बताओ भाई। ढांडा इस चीज ने मेरे किशोर को नहीं आप बताओ। विजन है उस आर्टिस्ट में, वो चाहे घर कम पैसे ले जाएगा लेकिन वो अपने कंटेंट पे ना कितना पैसा फूक रहा है भाई। रशियन गाना जो चला है वो वीडियो देखिए भाई, रशियन बंडा ना। हाँ। मिक्स मास्टर की क्वालिटी देखिए उसकी। हाँ खतरनाक है। यहाँ का ना हरियाणा का एक बहुत बड़ा, मैं आपको बहुत बुरा एक वो बताता हूँ, चुतियाप जिसे कहते हैं। मैंने फीलिंग्स गाना दिया एज अ म्यूजिक कंपोजर, बनाया कैसा बनाया? बढ़िया बनाया। डांडा भाई आज उस आदमी से मिक्स मास्टर करा रहे हैं जो बंदा हनी रफ्तार और बादशाह के कर रहा है। क्या वो पैसे नहीं ले रहा होगा? ले रहा होगा। पर कॉल किसकी है देना ना देना? डांडा भाई की है। वो ओपन है ना, स्पेंडिंग पैंचो मुझे साउंड बढ़िया चाहिए। मेरी गांड फट गई थी सुमित भाई को ये कन्विंस करने में कि भाई इसका हम हार्डवेयर मिक्स मास्टर कराएंगे फीलिंग्स का। वो मान ना रहे थे शुरू में। वो तो कह रहे थे ढोल हटा इसमें से बैंचो मर जाएगा गाना। और हुआ भी था। एक एक्स कंपनी के पास हम लेके गए थे, जिस कंपनी को वो गाना करना था उसने मेरे मुंह पे बेइज्जती कर दी फीलिंग्स गाने की। और सुमित गोस्वामी भाई मेरे से नाराज हो गए।
मैंने सुमित भाई से बोला भाई बहुत हो गए ये यारी दोस्ती के गाने, अब कोई रोमांटिक गाना बनाते हैं। ढोलक लगा दिया, 4 बात मेरे को सुनाई थी सुमित गोस्वामी भाई ने, और 4 बात मुझे सुनाई थी उस एक्स लेबल ने। क्या बोले कि ये क्या है, ये क्या? कुछ हमें वो दो डांस का। वो विजन मैंने सुमित भाई से अड़ा रहा, मैंने कहा भाई ये गाना आप रिलीज करो प्लीज। वो उस चीज ने एक्सेप्ट ना कर रहे थे कि यो पूछ लेना कभी आपसे मिले तो, पूछ लेना भाई। देखो लेकिन आप जो अड़े बात रहे। है सच, हाँ, जो हाँ, बिल्कुल। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपको जर्नी बता रहा हूं। आपने मेरे से ये पूछा कि अब कौन आर्टिस्ट कर रहा है, तो जो कर रहा है मैं उसकी बता रहा हूं। एरन है मिक्स मास्टर इंजीनियर एरन, उसको हरियाणवी का पहला गाना मैंने दिया था अपना लैम्बोर्गिनी, जो मैं जिसकी कंट्रोल मेरे हाथ में थी। सोचो मैं क्यों बना आर्टिस्ट भाई, मुझे सैया मिले लड़कैयां करना था। मैं अगर सुमित भाई से बोलूं कि भाई मेरे दिमाग में ना थॉट आ रहा है कि हम ना कुछ भोजपुरी और कुछ हरियाणवी बनाते, क्या कोई मानेगा? उस चुल के चक्कर में मैंने लैम्बोर्गिनी, सैया मिले लड़कैयां, सिनेमा दिखावे ना ही सैया मैं का करूं, ये सब मैंने अपनी जिद के लिए एक्सपेरिमेंट्स करके बनाए हैं, ताकि मेरे हाथ में क्रिएटिव फ्रीडम रहे और मैं करवाऊं काम जहां से मुझे करवाना है, जैसा मुझे करवाना है। जैसे मैंने डांडा भाई तभी ये सवाल पूछा था, वो हालांकि वो पार्ट उसमें पॉडकास्ट में कवर ना हो पाया, कि मग भाई आप जो मैटी पे म्यूजिक करवाने लाग रहे हो और जितना आपका म्यूजिक बाहर तो लग रहा है, के लग है अगर हरियाणा के ये जो आर्टिस्ट है बाहर तो म्यूजिक करवाने लग जा, तो क्या अपना वो लेवल आप गेन कर पाओगे, बाकी आर्टिस्ट भी गेन कर पाओगे वो ग्लोबल जान का, जो ग्लोबल जान लग रहा है डांडा भाई? गए भाई, हाँ पैन इंडिया छोड़ो, बिलबोर्ड पे आ गया भाई। हाँ, तो कौन सी चीज इसी है? बता तो रहा हूं, स्पेंडिंग। बिलबोर्ड की बात कर रहे हो आप, चलो इस पे थोड़ा होए जा। दिलेर खरकिया का भी रिसेंटली गाना है, वो भी बिलबोर्ड पे गया है भाई। देखो उनका जॉनर, मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, जो फोक करते ही नहीं है। अच्छा, नॉन फोक के तो भाई सीनियर हो गए आर्टिस्ट। ठीक है। फोक के आर्टिस्ट सीनियर हो गए, तो उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ न्यू जनरेशन आर्टिस्ट की भाई। लेकिन इसमें भी तो मैं आपको बताता हूँ, रियल म्यूजिक कर रही है काम, सुमित पार्था भाई हो गए। बताओ क्या कमी है ऑडियो वीडियो में? बढ़िया चल रहा है। लेकिन जो ग्लोबल वाली बात है, ग्लोबल वाली तो मैं बता रहा हूँ, ढांडा भाई के साथ क्या अच्छा हुआ मैं आपको वो बताता हूँ। उनकी जर्नी आप ढांडा भाई से ज्यादा मैं बता देता हूँ आपको। भाई साहब, ढांडा भाई ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे थे, अपना बढ़िया वेल सेटल्ड थे वहां पर, अपना जो भी भाई काम कर रहे थे, जैसे उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था। बस सबको देखता हूँ भाई कि मैं ट्रक चलाते हुए मैंने अप टू यू लिखा, ऐसा कुछ बताया उन्होंने। अप टू यू हिट हुआ, अप टू यू की साउंड, अप टू यू की क्वालिटी सुनो, उस बंदे की उसमें ड्रेसिंग सेंस देखो, उस बंदे की उसमें परफॉर्मेंस देखो, उस बंदे की उसमें लुक देखो, उस बंदे के उसका बैकग्राउंड देखो। वो गाना उन्होंने इंडिविजुअली हिट करा। क्या इंडिविजुअली हिट और आर्टिस्टों ने नहीं करा हरियाणा में? करा है। मैं अपने आप को तो एज अ म्यूजिक कंपोजर आपको ये चीज बता रहा हूँ, एज आर्टिस्ट तो मैं बोल ही नहीं रहा। और रही बात उसकी, तो मैंने भी भाई 500 मिलियन के गाने दे रखे, कोई मेरे को ये भी क्वेश्चन नहीं कर सकता कि बहन जो देख ये बोल रहा है, इसने खुद क्या करा है। आओ मैं बता देता हूँ मैंने क्या करा, तुमसे ज्यादा नंबर्स गिनवा दूंगा जिन प्रोजेक्ट्स में मैं एसोसिएटेड हूँ। मेरे को भी फिक्र है। मैंने क्या बोला, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री अब बन रही है, पहले वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी। और फोक वाले मेरे जितने भी भाई है वो सीनियर है सारे, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, उनकी भाई मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो मेरे भाई बाप समान हो गए भाई। मैं उन पे क्या क्वेश्चन करूं, क्या उन पे टिप्पणी करूं? मैं तो आपको वो बता रहा हूं जो रियलिटी है। और आप अगर आप बिल्कुल ओपन हो, कोई बात आपको गलत लगे आप बोल दो। डांडा भाई का 2U पे थे हम, उन्होंने भाई वहां से पैसा जोड़ के खुद ही तो पैसा लगाया, किसी लेवल पे तो नहीं था। एक वीडियो डाली थी उन्होंने गाड़ी में बैठ के कि मैं आ रहा हूं हरियाणा में, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आदमी खरा उतरा उन बातों पे। हम हर आर्टिस्ट की स्टोरी देख लेते हैं, मैं गांड फाड़ दूंगा, अब मैं ये कर दूंगा। उस आदमी ने आया, वो क्वालिटी लाया भाई। उस क्वालिटी को देखकर रफ्तार भाई हो गए, वो इंप्रेस हुए, हम इंप्रेस हुए। मैं वाह यार ये साउंड है, क्या डिनाई करेगा। चाहे वो म्यूजिक चाहे बहन जो बिहार से बन रहा है, छोड़ो ऑस्ट्रेलिया से नहीं बन रहा, लोग तो आउटपुट देखेंगे। आउटपुट तगड़ी थी, शुरू से तगड़ी रखी है उन्होंने। वो गाना चला, उसके बाद यूनिवर्सल ने साइन किया भाई उन्हें। वो यूनिवर्सल जिससे जस्टिन बीबर है भाई, ऐसे ही कर लिया होगा। कितना पैसा लग रहा है पीछे। स्पॉटिफाई का आज तक किसी हरियाणवी आर्टिस्ट का गाना सुना? लिसन टू रशियन बंडेना ऑन स्पॉटिफाई, टैप दिस लिंक। वो क्यों लग रहा है पोटेंशियल पे कि ये चीज से रिकवरी हो जाएगी हमारी। इतनी शोज खुलेंगे। डांडा भाई कैसे शोज करते हैं?
इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है पैंचो स्टेज कैसा है। दिखा दो मुझे कोई ऐसा स्टेज। तारीफ तो भाई उस आदमी की करी जाएगी जो आदमी एक्चुअल में सीन के लिए कुछ कर रहा है। इमनो बताओ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यो है एक और। अब आप खुद एक म्यूजिक क्रिएटर है, म्यूजिक कंपोजर हो, कि अब वो म्यूजिक हरियाणा में वो क्रिएट करा जा सके? क्या सुमित गोस्वामी कहीं और जा सकते थे? अब वो मेरे पास ही क्यों आए? ये तो भाई एक वो है कि ऑस्ट्रेलिया में मैटी बैठा, एक बॉन्ड है उनका, आप समझो, एक बॉन्ड है। कल को अगर ढांडा भाई को कोई ऐसी वो आ गई कि यार मैटी नहीं कर पा रहा, अच्छा मैं देखता हूँ, चल मैं सोचता हूँ खत्री से करा के देख लूँ, तो भाई कहा जाएगा। एक मैंने देखा था केडी भाई का, आपने किया था। मैं फुल फ्लैट इस लाइन में हूँ, साइड बिजनेस कौन है मेरा कोई। तो मेरा अपना मानना ये है कि जब आप फुल फ्लैट इस लाइन में, मैं गाने भी तो देखता हूँ सबके औरों के, जैसे आपने कहा अभी केडी भाई का गाना मैंने तुरंत कहा आपको 1-2 दिन पहले रिलीज हुआ है। एक एक चीज़ की अपडेट रहा है आपने? हाँ, मतलब मैं देखता हूँ के हो रहा है, यूट्यूब देखता हूँ। नहीं, के हो रहा नहीं है, मतलब ये है कि भाई ठीक है, क्या होता है ना कि जैसे मान लो मैं पनीर खाता हूँ, तो कोई तो घिया भी खाता होगा, तो आपको देखना तो चाहिए सब्जियां मार्केट में क्या क्या है, सारी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए आपको। आप अगर सब्जी मंडी में हो तो आपको पता होना चाहिए सब्जी का। अच्छा, ये पता होना खाते वाला है आप घिया हो, लेकिन खाते ही बेशक घिया हो, लेकिन पनीर की नॉलेज तो होनी चाहिए ना। के बेरा कदे आपने लेना पड़ गया। अब देखो केडी भाई ने कितना बढ़िया सिस्टम सा तोड़ा है कि भाई रोमांटिक गाना हरियाणा में नहीं चल सकता, और रोमांटिक गाना कितना हिट हुआ है उनका, रानी बनाऊं के, कितना बढ़िया हिट हुआ है तगड़े तरीके से। अच्छा लग गया वो गाना। हाँ, बहुत बढ़िया, मीठा, और लेकिन कम आओ ऐसे ट्रैक्स। हाँ, रिस्क कम ले ना लोग, क्योंकि चलते नहीं, इसलिए रिस्क कम ले रहे थे। केडी भाई ने अपना फ्लेवर डाल के और कर दिया काम, और बढ़िया हिट हुआ। आप सुना करो, मतलब अपने जो कलाकार, जो नए नए कलाकार लग रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे मैंने कुछ एक गाने नए आर्टिस्ट के बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे हैं। उनकी लाइन कई बार रीला पाए जहाँ गए कुछ कोई नु कहे कि मैंने सुने नहीं फलाना ना मैं जानता ही नहीं, तो वो फिर दिखावा हो जाए, नीच मतलब हरकत हवा, और नीचा अगलन दिखाना चाह रहा है। ठीक बात है। जो दूसरा नीचा दिखाना चाह रहा है वो खुद नीच है। तो कुछ एक गाने की लाइन मैंने सुमित पार्था, हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी, खूबसूरत लिख रखी है। और कुछ एक लाइन इसकी ढांडा भाई की भी, छोटा भाई है अपना, मतलब कई गाने की बहुत खूबसूरत लाइन लगी, बहुत नई बात लिखी। और पुराने तो काफ़ी हैं जिनका पहले भी मैंने कई बार नाम लिया है, सारे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। केडी ने भी इतना लंबा अरसा इस लाइन में गुजार दिया, तो आज भी फिक्का नहीं पड़ रहा भाई। इतना लंबा टाइम खड़े खड़े दिखना है बहुत बड़ी बात है, आज भी ताज़ा है। केडी के भी कई गाने की लाइन डेप्थ वाली लगी। बेसिकली चक्कर के है अपना अपना टेस्ट हो है। मैंने डेप्थ वाली लाइन या कोई चीज़ पसंद है तो मैं उन्हें न अप्रिशिएट करूँगा, किसी ने किल की मार सौदे पसंद हैं वो उन्हें न करेंगे। तो इसका मतलब मैं किसी का, और काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो कई बार बाद में नाम दिमाग में आया कर रहा है जिनके गाने मैंने बहुत पसंद आए, पर उनका मैं नाम नहीं जानता। रीला पर जैसे कई बार कुछ लाइन याद हो देखा दी रैंडम, इतनी ज़्यादा मतलब याद नहीं है कोई भी। इनकी जो दिमाग में लाइन थी इनके मैंने नाम लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नए बाल किसे हैं जो शोहरत में इतने आगे नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन काम उनका क्लास है। आपका हिप हॉप में थोड़ा इंटरेस्ट आने लग रहा है, तो उसमें लिखाई किसकी बढ़िया लग गई? उनकी अभी जो ढांडा सर की लिखाई क्या लिखते हैं वो शब्दों में, बिल्कुल। अभी मिले थे रिसेंटली? कितने मिले थे आप? हम LA स्टूडियो में, मेरा पंजाबी गाने की रिकॉर्डिंग थी, उनकी हरियाणवी की थी। कौन से स्टूडियो? LA म्यूजिक स्टूडियो है, हाँ, चंडीगढ़ में, डबिंग के लिए होता है वो। ओके, उनका भी कोई पंजाब का बहुत बड़ा स्टूडियो है वो। नहीं, उनका भी कुछ काम था उड़े। हाँ, वो वहाँ पे उनका हरियाणवी डबिंग के लिए आए थे। आपने ना बेरा था कि है उड़े? नहीं, जैसे जो आए हुए थे ना मेरे साथ, म्यूजिक डायरेक्टर थे काबिल, उन्होंने बताया होगा कि ऐसे ऐसे आशु आई हुई है, तब वो अंदर आए थे, तो अच्छा लगा मेरे को। मैं कहा यार चल अब कोलैब हो जाएगी। देखो वो उनकी खुद की वो माइंड की बात है ना, हम ऐसे नहीं बोल सकते आगे। आप पहुंचाओ ना एक मैसेज बैठ के कि आपका
बोलो, मैं क्यों बोलूं? होगा तो बस कर लेंगे ना जहाँ नीड हो। क्या फीका सा जवाब दिया यार। मेरी नई क्या चीज़ है कि मैंने आगे कभी किसी नो को नहीं मेरे पे चीज़ करवा लो, जहाँ उनको लगेगा कि हाँ यहाँ पे आशु की नीड है, यहाँ पे आशु ही पूरी कर सकते हैं उस नीड को, तो वो करवाएंगे ना। मैंने कभी पहला ना को देख के किसी दोहरा मैसेज करेंगे मेरे पे काम करवा लो। क्यों ईगो? मेरे नहीं ईगो नहीं है ये तो? मेरे को अपने ऊपर को इतना कॉन्फिडेंस है भाई। मेरे पापा ने मेरे को बात बोली है। हाँ। 1 साल मेरे पे काम नहीं आया था, मेरा पहला गाना हिट हुआ था जब, बट मेरे पापा ने बोला तू अपनी मेहनत पे भरोसा रख, तू मेहनत करती रह, जो तेरी किस्मत होगा वो तेरे तक कोई ना खोज सकता, वो अपने आप चल का होगा। अरे सच्ची बात हुआ। चलो चलो अगली 5 मिनट सीरियस बात है। ठीक ओके आंसड़ा को नहीं हाँ, ठीक। अगली बात सीरियस बात अक्सर हंसी आवेगी। सीरियस बात है ना, अक्सर हिंदी ज्यादा लिखा कर कि आशु आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखती हैं? बताइए। फ्यूचर का मैंने के बेरा। अच्छा यो सीरियस सवाल, आप सीरियस जवाब दियो उसका। हाँ, ठीक है, ओके। कोशिश करियो। हाँ। तो आशु आप अपना आपने अगले 5 साल में हम कित देखो? अभी 1 घंटे पहले का डिसाइड नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ, कुछ नहीं पता होता अभी फ्यूचर का। मैं कैसे बता सकती हूँ? बस नो है कि अपना काम करते चलो, माता रानी जहाँ लेके चलेगी वहीं रहूँगी अगले 5 साल में भी। कि पता फ्लोप हूँ, कि पता और ज़्यादा किसी बड़े कोलैब हो जाए और कितने हॉलीवुड बॉलीवुड में हूँ। ये पानी दे रहा है इसमें। हाँ पानी इधर है कर आमतौर पे भी। कोल्ड ड्रिंक तो लेते। ग्रीट पीस सोच के कौन नो करा करते, प्लानिंग ना करा करो। प्लानिंग मेरी जीरो हो जाए कती। मान लो मैंने कोई चीज़ करनी है, सोच लो मैं कि यार 2 दिन बाद यह चीज़ करनी है, कि पता कैंसिल हो जाओ, इसलिए मैं करती हूँ ना जो चल रहा चल रहे। केडी भाई आपकी कॉमेडी देखे और केडी भाई ने जो बोला था वो मैंने मेरे तरफ पहुंची थी, वो क्लिप बना के मतलब डाल रखी उसने, राकेश ने डाल रखी इंस्टाग्राम पर, तो मैंने देखी थी। तो मैं तो बहुत खुश हुआ, मैं यार इतना बड़ा हीरो अपना हरियाणा का है, उसने मेरा नाम लिया। तो मैंने वो कई बार देखी। अब घने कलाकार देखे हैं आपने राजेंद्र भाई, आपकी कॉमेडी में। अच्छा मैं सही बताऊं ना, आपकी जो डायलॉग डिलीवरी है ना वो देखो वो थोड़ा हटके है। अगर मैं इसने तारीफ ना कह के एक ऑब्जर्वेशन भी बताऊं ना आपने, तो आप जो डायलॉग मारो ना सच में सूखा सूखा मुंह है। अच्छा। वो है थोड़ा कुछ ना कि हमने आमतौर पर देखने ना मिलता। हाँ बस भाई अपना अपना देखो पसंद हो अपनी अपनी। हाँ, किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद। बाकी अपना भाई ढांडा नेवड़िया है, वो भी बहुत बढ़िया, यानी कि स्पोर्ट्समैन था वो। उसका जो सुनील कोच है जो मेरे साथ जावलिन करता था, उसने बताया मेरे थी बोले ये अपने पास प्रैक्टिस करता था लड़का, और बोले बाद में विदेश चला गया, तो वो भी जावलिन थ्रोअर। तो मेरी बात करने का तो मौका मिला नहीं मैंने उससे, तो मैंने बाद में देखा यार बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो स्पोर्ट्समैन हो है ना, वो थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा हो है आम आदमी से स्पोर्ट्समैन, क्योंकि स्पोर्ट्समैन में अनुशासन और परिश्रम ज़्यादा हो है। बिल्कुल सही बात। तो मन जिस प्रकार से बताया, नवदीप भाई आया था एक बार सुई, तो उससे मिलन का अवसर मिला मैंने। नवदीप भाई जावलिन थ्रोअर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया है, उन्होंने तो सारा देश जाना है। हाँ बिल्कुल सही बात। तो उसने भाई ने बताया भी था मेरे थी, बोला डांडा नेवड़िया भाई और मैं आवांगे भाई गाँव में मिलांगे। तो मैं बड़ा खुश होया, मैं यार डांडा नेवड़िया स्टार है तो उसके लिए मिल के बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन उनका वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया फिर। हाँ। चलो बाद में मिलांगे कभी। केडी भाई तो बात हुई है। हाँ बिल्कुल। केडी भाई ने पॉडकास्ट में तारीफ करी थी भाई आपकी। हाँ मैं मिला भी भाई तक। क्या जो भी आने का केडी भाई एक नंबर का। केडी भाई की कमेंट भी आ जाया करे रील्स वगैरह में, और केपी गुंडू की भी आ जाया करे, है ना। वो बंदा खुद ने स्टार फील को अगर मैं बैठे नहीं तो महसूस होने दे, या फिर कोई और भी बैठा है कि वो कोई है सिंगर है उसने इतना काम कर लिया, बिल्कुल नॉर्मल बंदा। मतलब ढांडा रहा क्वालिटी सिखाने लग रहा कि आप अपने आप ने क्यों कर दिखा सको, है ना। जरूरी को नहीं हरियाणवी बोलने लग रहे हैं तो खेत में ही पड़े हैं, जरूरी को नहीं हरियाणवी बोलने लग रहे हैं तो पजामा कुर्ता ही पहन रहे हैं, ब्रांड भी मुद्दे मार दें। तो वो सारी डाल की चीज़ सिखाई जाओ अपना हाथ में कि आप पक्के सीखा अपन कहते हवाबाजी करे शो ऑफ करे, उस जोगा हो रहा है वो कि वो कर सके, तो वो उसकी मर्जी उसके डिसीजन सारी चीज़ उसे की।
सबकी ज़िंदगी में अपने अलग अलग रोल है। जिसका जितना भी होता है उतना की वीडियो कर दे है, जिसका जितना भी होता है उतना का म्यूजिक कर दे है, जिसने जिसा लिखना हो उसा मार्केट में पहुँचा दे है। कोई सीख जाए, कोई डिप्रेस होकर दौड़ता बाहर चला हुआ है। ये सीधे से रूल है। ये बात वो भाई मैं बताने लग रहा, बुरा मानना छोड़ दो, कामयाब हो। ये फॉर्मूला है। सीधा जमा साफ स्पष्ट, बुरा Clear cut। हाँ, बुरा मानना छोड़ दो। किसी ने नीचा दिखा दिया, कोई बात नहीं। किसी ने गलत चीज़ बता दी, कोई बात नहीं। किसी ने लिरिक्स गलत बता दिए, कोई बात नहीं। किसी ने म्यूजिक की सेंस कम बता दी, कोई बात नहीं। फिर फेटाएंगे, जिंदा यहाँ मरे थोड़ी। यहाँ छोटी छोटी उम्र, 25-25 साल की उम्र। पहले डे आपने 30 साल की उम्र में जाकर उनके न्यू टेंशन हो यार जी क्या करा, है ना। तो आप 20-20 साल 25-25 साल की उम्र की कमी क्या की है। आज गाड़ी ले रहे, घोड़ा ले रहे, जो जी करा वो कपड़े खरीद ला। घर माता का फोन आ जा बेटा यह चीज़ की जरूरत है, ले भाई राजी हो गया देगा, ना सोचना पड़ता। 2 मिनट लगा, मारा कार्ड स्वाइप पर गूगल पे बढ़िया चल रहा माहौल। तो आप क्यों माथा मारा। तो बताओ ये हरियाणा में अपने जितने आर्टिस्ट हैं उनके किस आर्टिस्ट के साथ आपकी कोलैब आने लग रही है? जब भी चाहे कोई छोटा कलाकार है, हेल्प करने वाले बहुत कम बंदे आते हैं आगे, लेकिन केडी गुरुदेव आए, इतना ही काफ़ी है बोलना कि आजा उधर बैठेंगे, ठीक है। और मैं तो कहने का मतलब मिलना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरे साथ मिले, हमने वहाँ चाय पानी पी गुरुजी ने, और उसके बाद बोला चल देखते हैं, जैसे टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा भी दिक्कत रहती है छुट्टी छाट्टी का। तो बोले जो छुट्टी आएगा बताना। तो मैंने सबसे पहले मैसेज केडी गुरुदेव को डाला, गुरुजी मैं छुट्टी जा रहा हूँ। तो हम एक्सपेक्ट कर सकें कि कुछ हो सके? हो सकता है बिल्कुल, अगर हम बैठ के गुरुजी के साथ ठीक है, तो गुरुजी का आशीर्वाद लेके तो फिर दक्षिणा में कहने का मतलब गुरुजी को हमारा तो ये है कि हम उसके साथ ही बस गुरु दक्षिणा वही है, हम उसके साथ ही हमारा हो जाए, बस गाना हो जाए। क्योंकि मैं बचपन से मतलब ज़्यादातर हरियाणा में मैं केडी जी के रैप सुनता हूँ। सच बताऊँ मैं, हैं और भी बहुत सारे रैपर अच्छे करते हैं, सब बढ़िया करते हैं, लेकिन मैंने उनको सुना है हमेशा। हरियाणा में किसके साथ कोलैब करनी है आपने केडी वाइन छोड़ के? ये केडी देसी लोग मैं फौजी बॉय। ये मैंने एक बहुत ही पॉलिटिकल सवाल आप हरियाणा में अब जो रैप कल्चर ने जिसने इस्टेब्लिश करने में मदद करी और जो लेकर आया, उसका क्रेडिट आप किसने दो? तो मैं वही सोच रहा हूँ कि इसको दूं। तो आप सोचो थोड़ा, आपने जो लगता हो आपने कि यार इस बंदे ने इस्टेब्लिश किया। आपने कभी रागणियों में रैप नहीं सुने? रैप का मतलब क्या होता है? अपनी बातें बयां करना, अपने शब्द बयां करना। बहुत सी रागणियाँ हैं, मैंने नाम तो नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने जैसे हम रैप करते हैं ना ऐसे फास्ट, लेकिन बीट वो दूसरी है। हमने रैप पता किसको बोला? रैप थोड़ी ना बोल सका आप कैंडी वाइब्स ने। भाई एक बात बताओ, बीट अलग होगी। मतलब अभी मैंने ये अरेबिक उस पे बीट पे गैंगस्टर लाइफ की है, ठीक है, ये रैप नहीं है क्या? रैप सिर्फ वही ट्रैप ही होता है, ये भी तो रैप है ना। अरे कैंडी पॉलिटिकल सवाल का पॉलिटिकली जवाब दिया। पॉलिटिकल में तो मेरा कोई 2 चीज़ मैं कभी नहीं करूँगा, एक राजनीति और एक एजेंटी। कभी किसी बच्चे को बाहर भेजने में मदद नहीं करूँगा मैं, गाड़ियाँ ही मिलती है। चलो ठीक है, आप नाम मत बताओ, लेकिन रागनी वाला तो मत कहो। देखो वो रैप नहीं, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा हकीकत में। अच्छा मॉडर्न रैप बताओ। मॉडर्न रैप किसका नाम लूँ? सभी तो मैं क्यों बताऊँ, आप बताओ। अरे सभी अच्छे हैं, मुझे ले लो। अच्छा कैंडी भाई एक चीज़ है, अपन है किसी आदमी तो दुश्मनी कर सका, किसी की कला तो दुश्मनी नहीं कर सकते। ये तो है, आप मानो इस बात? फिर नाम लेने में तो आदमी आता है ना। हाँ, अगर हम किसी से बात करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आप मानो वह जो कला जो लेकर आया उसने एस्टेब्लिश करी भाई हरियाणा। किसने? बताओ, आप लो नाम। मैं वही तो बता रहा हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। मुझसे अगर मैं इंसान जैसा भी हूँ, ठीक है, पहली बात तो इंसान अच्छा होना चाहिए, है ना। दूसरी बात मैं वहाँ नहीं बोल रहा जहाँ आप सोच रहे हो, और दूसरी बात ये है, हकीकत की बात बताऊँ, कसम से मुझे ये नहीं पता कि स्टार्ट किसने किया था। अच्छा, कसम से मुझे नहीं सच्ची पता, में परमात्मा कसम ये नहीं पता मुझे स्टार्ट किसने किया। चलो ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं खिंचूंगा इस बात में, लेकिन लग गए कि एक भाई यो बंदा लेगा जो अपने लग गए। कैंडी सेल्फ ऑब्सेशन। चलो ठीक है, कहते हैं बेफिजूल की तारीफ से अच्छा है कि खुद की हम तारीफ कर लें। हाँ, बहुत ही सेफ तरीका है। कद मिले थे केडी थे, केडी के अपना पुराना भाईचारा भाई बहुत। केडी देसी रोक। हाँ हाँ, केडी भाई ने मेरी फाइट में भी कर रखा भाई, गाना भी कर रखा 2016-17 में। डांडा नलियात ना मिले
नहीं कभी। बेरा है डांडा नीला कौन है? हाँ सिंगर है। वाओ ये मैं किसने जानू था पागल। नहीं जो बढ़िया काम करे यार आगे आज सारे के सारे पे बात थोड़ी है। नहीं बताओ हरियाणा के सिंगर्स से किस किस से कनेक्टेड हो आप? हरियाणा में केडी भाई थे, हाँ एंडी थे, अभिषेक अखासाड़ा खासा चारते हैं। हाँ, एक अपना चिरकुट है क्रेजी यार क्रेजी यार, हाँ यंग टैलेंट है ये तो छोरा। हाँ